हेलो मूवी लवर, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है नॉकटुर्नो, जो कि एक फिलिपिनो हॉरर मूवी है और जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 3.7। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अब बिना समय गवाए चलिए चलते हैं सीधा इंट्रो की तरफ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें जो नाम की लड़की को दिखाया जाता है और वो रात को अपने घर से भागने की कोशिश कर रही थी। जो कि भागने की आवाज सुनकर उसकी माँ लिली भी नींद से उड़ जाती है। अब जो अपने घर से निकलकर होटल की तरफ जा रही थी तो रास्ते में जो को कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब होटल के बाहर हम जो को अपने बॉयफ्रेंड मन्नू से मिलते देखे और मन्नू नोटिस करता है कि जो थोड़ी सी डरी हुई है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि आज रात ये इसी होटल में स्टे करने वाले हैं ताकि वो लोग अगली सुबह बोट लेकर यहाँ से बाहर जा सके। इस पॉइंट पे मन्नू जो से पूछता है कि क्या उसने अपनी मॉम को यहाँ आने की बात बताई है, जिस पर जो उसे जवाब देती है और उससे कहती है कि अगर उन्हें पता चल भी गया होता तो भी वो उनके पीछे नहीं आती, क्योंकि उन्हें इससे रात में बाहर जाना पसंद नहीं है। जो मनुष्य कहती है कि उसकी माँ अभी भी काफी अजीब है और उन्हें बचपन में कई ऐसी कहानी सुनाई करती थी जिस पर वो आज भी भरोसा करती है। जो आगे बताती है क्योंकि उसकी माँ नंस के साथ रहकर बड़ी हुई थी इसलिए वो काफी अजीब है। अब यह मन्नू को जो कि ये बात ठीक से समझ नहीं आती है और उसे पूछने पर जो उससे बताती है कि एक रात जब उसके 3 बजे घर के डोर पर किसी के खटखटाने की आवाज आई थी तब उसकी माँ के कई बार वार्न करने के बावजूद भी दरवाजा खोल दिया था, जिससे उसकी माँ बहुत गुस्सा हो गई थी और उन्होंने कहा था कि वह एंटिटी अब अगले 3 दिनों में जो को अपने साथ ले जाएगी। जो बताती है कि दरवाजा खुलने पर उसे बाहर कोई भी नहीं दिखा था, लेकिन अचानक से उसे एक अदृश्य शक्ति महसूस जरूर हुई थी। अब यह सब सुनकर मन्नू जो से पूछता है कि क्या वह अभी भी इस कर्स वाली बात पे यकीन रखता है। मनुजो को समझाने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि कैसे उसकी सिस्टर जेमी कहा करती थी कि उसकी माँ पहले से थोड़ी अनस्टेबल थी और उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी हालत और भी खराब हो गई थी और शायद इसीलिए जेमी भी घर छोड़कर चली गई थी। मनु कहता है कि शायद लिलित के साथ रहने के कारण तुम भी थोड़ी एक्सपर्ट हो चुकी हो, इसलिए इन सब बातों पर भरोसा करने लगी हो। खैर इसी बीच जो की तबीयत खराब होने लगती है और यहाँ मन्नू को लगता है कि शायद लंबे समय तक भूखे रहने के कारण जो की तबीयत खराब हो रही है। ऐसे में मन्नू खाना लाने के लिए चला जाता है, लेकिन जो ये नहीं चाहती थी कि मन्नू उसे छोड़कर अकेला जाए। अब मन्नू के जाने के थोड़ी देर बाद जो को डोर पर नॉक की आवाज सुनाई देता है और वो मन्नू को आवाज लगाती है, लेकिन उसे सामने से कोई आवाज नहीं आता है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। जो पिन होल से चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब जैसे ही वो वहां से जाने लगती है उसे फिर से नॉक सुनाई देता है, लेकिन इस बार जो को कमरे का दरवाजा खुला दिखता है। इनफैक्ट रूम की सारी लाइटें भी बंद हो जाती है। जो डर कर बाथरूम में छिप जाती है और मन्नू को कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी उसे बाथरूम के डोर पर नॉक की आवाज सुनाई देती है और वहां की लाइट भी बंद हो जाती है। इस पैनिक सिचुएशन में जो कि हाथों से उसका फोन गिर जाता है और वो डरते हुए अपने पीछे लगे मिरर पर देखती है। अब यहाँ हम भी बस देखते हैं कि जो की आंखें व्हाइट हो रही है और जो डर के चिल्लाने लगती है। अब यहाँ से सीन कट होकर जैमी पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो बोट से वापस अपने घर सेंट सेबेस्टियन आ रही थी और हम उसे जो के लास्ट मैसेजेस को पढ़कर गिल्टी फील करते देख रहे हैं। यहाँ जेमी को अंकल जून पिक करते हैं जो जेमी के पिता के भाई थे। रास्ते में ये दोनों जो के मौत के बारे में बात करते हैं, जहाँ जून जेमी को बताते हैं कि पुलिस ने जो वाले केस को खुदकुशी करने वाला केस बताया है। वैसे जून खुद इस मौत का ब्लेम मन्नू पर डाल रहे थे और वो जेमी पर भी गुस्सा करते हैं क्योंकि जेमी ने मन्नू और जो के साथ रहने वाली बात सबसे छिपाई थी। जेमी उससे पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि जो की मौत मन्नू की वजह से हुई है, और यह सुनकर जून समझ जाते हैं कि जेमी अपने माँ के बारे में बात कर रही है। वो जेमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि लिली को बस उन सब का फिक्र है और बाकी कोई बात नहीं है। एनीवेज आगे हम इन्हें घर के पास होते हुए देखते हैं, जहां इनकी बातों से हमें पता चलता है कि यह बिल्डिंग सेंट सेबेस्टियन आइलैंड की सबसे पुरानी घरों में से एक है और यह एक एथलीट डोमेट्री हुआ करती थी जहां नन्स रहा करती थी। फिर फाइनली ये दोनों घर पहुंचते हैं और जून जेमी को समझाते हैं कि वो इस वक्त लिलिथ से कोई भी लड़ाई ना करे, जिससे हम समझ पाते हैं कि जेमी और लिलिथ के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। इनफेक्ट यहाँ लिलिथ भी जेमी को आते देख कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है। अब जेमी जो कि यहाँ फ्यूनरल को ज्वाइन करने आई थी वो कास्केट में रखी जो की बॉडी को देखकर इमोशनल होती है और तभी उसे अपना छोटा भाई जूलियस नजर आता है। जूलियस जेमी को देखकर भागकर अपने कमरे में चला जाता है और जेमी भी उसके पीछे जाती है। अब हम जूलियस को अपने कमरे में एक जार को लिए बैठे हुए देखे हैं और जेमी को आता देख वो उससे बताता है कि एक मोट जार से मिसिंग है। जेमी ये सुनकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और उसे कमरे में रखा एक बॉक्स दिखता है जिसमें जो ने उसकी पुरानी फोटोज वगैरह संभाल के रखी थी। जिमी उससे देख इमोशनल होती है और जूलियस उससे कहता है कि जो ने उसे प्रॉमिस किया था कि कभी वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। जूलियस आगे कहता है कि इवन सब उससे जो की मौत का रीजन छिपा रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि जो को कोमा कटोक ले गया है। खैर जूलियस अभी उसी एंटिटी की बातें कर रहा था जिसके बारे में जो ने मूवी के स्टार्ट में मन्नू को बताया था। जिमी जूलियस की बातें सुनकर अपसेट हो जाती है और उसे अपने मॉम की बातों पर भरोसा करने से मना करती है।
अब शाम को हम जेमी को किचन में अपनी माँ की हेल्प करते हुए देखते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच जो की मौत को लेकर बहस हो जाती है। जेमी लिलिथ से कहती है कि जो उनकी कर्ज की कहानी सुन सुनकर पागल हो चुकी थी, इसलिए उसने खुदकुशी की। ये सुनकर लिलिथ गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ जूलियस आकर उन्हें रोकता है और बताता है कि मन्नू फ्यूनरल अटेंड करने आया है। इससे सुनकर लिलिथ गुस्सा में मन्नू के पास जाती है और उस पर जो की मौत का इल्जाम लगाने लगती है। लिलिथ के हिसाब से अगर मन्नू जो को उस दिन अकेला छोड़कर नहीं गया होता तो आज जो जिंदा होती। इसी बीच लिलिथ की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देख जून मन्नू को यहाँ से जाने को कहता है। अब जेमी को हम मन्नू के पीछे जाते हुए देखते हैं और मन्नू उससे कहता है कि पहले उसे भी लगता था कि जो भी लिलिथ की तरह अनस्टेबल होती जा रही है, लेकिन अब उसे लगता है कि कर्स वाली बात सच है और अब कुआं का टोक उसे भी ले जाएगा। मन्नू के वहां से जाने के बाद जेमी जून से कहती है कि उन्हें मन्नू की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मन्नू कुछ स्टेबल दिख नहीं रहा है। इस पर जून कहता है कि मन्नू की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अब जेमी जून से लिलिथ की तबीयत के बारे में पूछती है, जिस पर जून बताता है कि लिलिथ हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेती है। अब रात को हम जेमी को जो के कास्केट के पास देखते हैं, जहां जो के नेक पर एक कट का निशान दिख रहा था। जेमी जो को देखकर रोने लगती है और तभी उसे डोर के नॉक पर आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही जेमी डोर को ओपन करने जाती है, लिलिथ उसे ऐसा करने से रोक लेती है, बट जेमी कहती है कि ये पक्का अंकल जून है और वो दरवाजा खोल देती है। ना बाहर में सच में अंकल जून खड़ा होता है, जो लिलिथ की मेडिसिन देने आया था। अब अगले सुबह हम सभी को जो के बरील के लिए रेडी होते हुए देखते हैं और जेमी यहाँ जूलियस को बताती है कि वो कल वापस जाने वाली है। इनफेक्ट यहाँ वो जूलियस को भी थोड़े दिनों के लिए अपने साथ चलने को कहती है। और पहले तो जूलियस मना कर देता है और कहता है कि मैं इसके लिए राजी नहीं होगी, पर जेमी के रिक्वेस्ट करने पर वो उन्हें मनाने की बात कहता है। अब सीन शिफ्ट होकर सेमेट्री पे जाता है, जहाँ बरियल सेरेमनी के बाद जूलियस अपनी माँ से जेमी के साथ जाने वाली बात कहता है। इस पर लिलिथ उसे जाने के लिए परमिशन दे देती है। सभी बरियल के बाद वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जेमी ग्रेव के पास थोड़ी देर रुकने की बात कहती है। तभी वहां पर मन्नू भी आता है और वो जेमी के सामने रोते हुए बताता है कि वो जो से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे जो को आखिरी बार देखने भी नहीं दिया गया। तभी अचानक मन्नू को जो के ग्रेव से नो करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो डरकर यहाँ से चला जाता है। अब उसी रात हम जेमी को अपने कमरे में एक नाइटमेयर से उठे देखते हैं, जिसमें उसे जो की स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी। जेमी को उठने पर अपने कमरे में फिर से जो की स्पिरिट दिखाई देती है, लेकिन उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है और ऐसे में वो वापस सोने चली जाती है। खैर अगली सुबह जेमी जूलियस को लेकर वापस जाने के लिए निकलती है, जहां जूलियस बड़ी मुश्किल से अपनी मॉम को गुड बाय करता है। अब जूलियस के जाने के बाद हम लिली को भी रोते हुए देखते हैं और अचानक से लिली को घर में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जो की तरफ देखते हुए उसे जेमी और जूलियस का ख्याल रखने कहती है। अब सीन जेमी पर शिफ्ट होता है और हम उसे उसी होटल में आते हुए देखते हैं जहाँ जो की मौत हुई थी। जूलियस उसे होटल में रुकता हुआ देख उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों रुकी है, जिसमें जेमी उसे थोड़ा रूडली जवाब देती है। अब जूलियस जेमी से पूछता है कि आखिर मॉम और उसके बीच में ऐसा क्या हो गया जिससे वो दोनों एक दूसरे पर इतने नाराज हैं। जेमी जूलियस को बताती है कि उनके डैड के गुजर जाने के बाद उनकी माँ और भी ज्यादा अजीब हो गई थी। बेसिकली जब उसकी माँ जूलियस को लेकर प्रेग्नेंट थी, तब एक दिन उनके और डैड के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी और अगले दिन ही डैड ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन उनकी मॉम को लगता है कि कुमा कटोक नाम का एंटिटी डैड की जान लिया है, बट जेमी को ऐसा नहीं लगता है। बेसिकली जेनी के हिसाब से उनकी मॉम ये कहानी इसलिए बना रही है ताकि लोग उन पर उनके पिता की मौत का ब्लेम ना डाले। जूलियस ये सुनकर जेमी से कहता है कि उसे इस कहानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज उनकी मॉम ने ये बस डैड की मौत को एक्सेप्ट करने के लिए किया है। इस बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, जिससे जूलियस वापस घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो आज रात यहीं रुकने का डिसाइड करता है। अब आधी रात को जब ये दोनों सो रहे होते तब जेमी को डोर पर नो करने की आवाज आती है और चेक करने पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन हम उसी अदृश्य शक्ति को जूलियस को रोते हुए देखते हैं, जैसे जो ने महसूस किया था। तभी जेमी को होटल के हॉलवे से कुछ आवाजें आती है और उसे फ्लोर पर कुछ स्टेन दिखाई देता है। इसका पीछा करते हुए वो उसी कमरे के पास पहुंचती है जहां जो की मौत हुई थी। जेमी रूम का डोर खुला हुआ देखती है और अंदर जाने पर उसे बाथरूम में मन्नू अपने आप से बात करते हुए दिखाई देता है। जेमी की आवाज लगाने पर मन्नू होश में आता है और वो जेमी को बताता है कि वो एंटिटी उसे अपने पास बुला रही है। इनफैक्ट उसे अभी भी जो दिखाई और सुनाई देती है। मनु कैसे खराब हालत देख जेमी उसे आज अपने साथ रहने के लिए कहती है और मनु जेमी को बताता है कि जो के इंसिडेंट के बाद उसे भी एक रात अपने डोर पर वही नॉक की आवाज सुनाई दी थी और तभी से उसे ऐसे हेलुसिनेट हो रहे हैं। तभी अचानक मनु को बाथरूम के मिरर में जो की स्पीड दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। मनु की आवाज सुनकर जूलियस भी उड़ जाता है और जेमी मनु को संभालते हुए उसे आराम करने के लिए कहती है। अब अगले दिन जेमी नोटिस करती है कि जूलियस कमरे में नहीं है और शायद वो घर वापस चला गया होगा। जेमी और मनु जूलियस के पीछे घर पहुंचते हैं, जहां हम जूलियस को देखते हैं जिसकी बारिश में भीगने के कारण तबीयत खराब हो गई थी। लिली जेमी और मन्नू को देखकर गुस्सा हो जाती है और वो जेमी को यहाँ से जाने को कहती है, जिससे जेमी काफी अपसेट हो जाती है। मन्नू भी जेमी को यह जगह छोड़कर जाने को कहता है, क्योंकि अब उसे भी लगता था कि यह जगह सच में कर्स है। यहाँ हम दोनों को जो की बातें करते हुए इमोशनल होते देखते हैं और जेमी मन्नू से पूछती है क्या कल रात वो उनके डोर पर नॉक किया था।
मन्नू यह सुनकर डर जाता है और वो जेमी से कहता है कि उसे पता तक नहीं था कि जेमी और जूलियस इसी होटल में रुके हैं। अब मन्नू डरते हुए वहां से चला जाता है और जेमी उसके पीछे मन्नू के घर जाती है और वहीं जेमी को घर के एक कमरे में मन्नू दिखाई देता है जो अपना सिर दीवार पे मार रहा था। जेमी को देख मन्नू चिल्लाने लगता है और तभी जेमी कमरे में एक लंबी सी एंटिटी को देखती है जो और कोई नहीं बल्कि कुमा कटोक था। अब अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और जेमी मन्नू को बचाने के लिए डोर ओपन करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और हम डोर को अपने आप खुलते हुए देखते हैं जहाँ जेमी मन्नू को मृत अवस्था में पाती है। इनफेक्ट मन्नू की आंखें जो की तरह व्हाइट हो चुकी थी। जून जेमी को अपने साथ सेमेट्री ले जाते हैं और उससे बताते हैं कि कैसे उसके पिता के मौत के बाद उसे भी एक रात नौ की आवाज आई थी। इनफैक्ट उन्होंने भी डोर को खोला था और इसके कारण कुमा कटोक ने उसकी जगह उसकी वाइफ की जान ले ली। जून बताते हैं कि कुमा कटोक 3 दिन डोर पर नॉक करता है और डोर ओपन करने पर तीसरे दिन के बाद वो उसी परिवार में किसी एक की जान ले लेता है। वो बताते हैं इस कर्ज को रोकने का केवल एक ही तरीका है कि अगली बार कुमा कटोक के आने पर जून अपने आप को उसके हवाले कर दे। जेमी जून की बात सुनकर परेशान हो जाती है और उन्हें ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, लेकिन जून उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुन जेमी यहाँ से गुस्सा होकर वापस होटल चली जाती है और रात को सोते वक्त जो की स्पीड उसे दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए होटल के रूम डोर के पास आती है जहाँ उसे कुमा कटोक फोन करता है। खैर अगली सुबह हम जूलियस को घर पर अकेला देखते हैं जहाँ उसे वही मिसिंग नोट दिखाई देता है। इसके पीछे जाने पर जूलियस को घर के अंदर कुमा कटोक दिखाई देता है जिसे देख वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ जेमी आती है और जूलियस को अपने साथ चलने को कहती है। जूलियस घर के बाहर कुमा कटोक को नोटिस करता है और दोनों डर के उससे छिपने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट पर कुमा कटोक इनके पीछे घर के अंदर आती है और इन्हें हॉन्ट करती है। तभी यहाँ पर जून आते हैं जिससे ये दोनों अपनी जान बचाकर घर के बाहर जाते हैं। जून इन्हें अपने साथ घर लेकर आता है और थोड़ी देर बाद हम लिलित को भी वहां आते हुए देखते हैं। लिलित को देख जेमी रोने लगती है और उनसे माफी मांगती है और हम दोनों को बॉन्ड करते हुए देख पाते हैं। यानी कि इस पॉइंट तक जेमी को भी यकीन हो गया था कि कुमा कटोक का कर्ज जो है वो सच है। लिलित जेमी को पुराने फोटोज दिखाते हुए उसी ओल्ड कैथोलिक डोम के बारे में बताती है कि यहाँ जापानीज एरा के वक्त कुछ अमेरिकन सोल्जर एक रात हेल्प मांगते हुए आए थे और वहाँ रहने वाले नर्स ने भी उनकी मदद की थी, लेकिन एट द एंड सोल्जर्स ने नर्स को भी मार दिया। ये स्टोरी बताते हुए लिलित की तबीयत फिर खराब होने लगती है और वो जेमी से कहती है कि वो अपनी मेडिसिन अपने साथ नहीं लाई है। लिलित जेमी को उसकी चिंता ना करते हुए सोने जाने के लिए भी कहती है। अब रात को हम जेमी के सपने में जो को उसी बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं जिससे उसकी नींद खुल जाती है और ऐसे में वो अकेले ही यहाँ जाने का डिसाइड करती है। जेमी को बाहर जाते हुए जून देख लेते हैं जिससे जेमी उसे झूठ बोल देती है कि वो अपनी मॉम की मेडिसिन लेने घर जा रही है। जून उससे कहते हैं कि जेमी की जगह वो दवाइयाँ लेकर आएंगे और उनके आने तक जेमी और बाकी सब घर से बाहर ना जाए। जून के वहां से जाते ही जेमी भी बाहर जाती है और डोर के बंद होने की आवाज से हम लिली को भी जाते हुए देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर जेमी को बिल्डिंग में एंटर करते हुए दिखाता है जहां जेमी नोटिस करती है कि यहाँ पर किसी ने रिचुअल किया हुआ था, जहां दीवार पे भी लिखा हुआ था कि वो एंटिटी यहाँ नहीं आ सकती। जेमी आगे बढ़ने पे कई सारे लकड़ी से बने क्रॉस को देखती है और उसे अपने पीछे एक रस्सी का फंदा भी दिखाई देता है। इसी बीच लिलित भी यहाँ आ जाती है और जेमी उसे बताती है कि ये बिल्डिंग उसे अपने पास बुला रही थी, इसलिए जेमी यहाँ आई है। जेमी लिलित से कहती है कि शायद यहाँ रहकर कोई कुमा कटोक से बचने के लिए रिचुअल कर रहा था। इस पर लिलित जेमी को समझाने की कोशिश करती है कि कुमा कटोक की कर्ज से अकेले नहीं बचा जा सकता। लिलित उसे यहाँ से चलने को कहती है लेकिन तभी उसे कुमा कटोक बिल्डिंग के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों डरकर एक दूसरे कमरे में छिपने चली जाती है लेकिन कुमा कटोक वहां भी डोर को नॉक करने लगता है। जेमी कमरे की विंडो को तोड़कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो लिलित को भी अपने पीछे आने को कहती है, लेकिन लिलित ऐसा नहीं करता और वो जेमी को यहाँ से जाने को कहती है। लिलित उससे कहती है कि कुमा कटोक किसी की जान लिए बिना शांत नहीं होगा, इसलिए उसे यहाँ अपनी जान देनी होगी। जेमी ये सुन ऐसा करने से मना करती है बट लिलित डोर को ओपन कर देती है और हम कुमा कटोक को उसे अपने साथ ले जाते हुए देखते हैं। अब अगली सुबह हम लिलित का मृत शरीर उसी बिल्डिंग के अंदर देख पाते हैं। अब यहाँ से सीन लिलित के फ्यूनरल पे आता है जहाँ जून जेमी से नाराज था क्योंकि उसने दवाई वाली बात झूठ कही थी जिससे आज जून की जगह लिलित की जान चली गई। यह सब सुन हम जूलियस को वहां से उठकर अपने कमरे में जाते हुए देखते हैं जहाँ वो अपने जार में रखे मोट को अजा कर देता है और जेमी के आने पर वो उससे पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ से मनीला चले जाना चाहिए जहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेमी जूलियस को कंफर्ट करने की कोशिश करती है और उसी रात हम जून और जेमी को बात करते हुए देखते हैं जहाँ जून उससे कहता है कि उसे यह बात समझ नहीं आ रही कि आखिर कुमा कटोक ने जेमी के डोर पर ही क्यों नो किया था, क्योंकि जेमी ने तो जो को आखिरी बार देखा भी नहीं था। खैर जून जेमी को बताता है कि कैसे लिलित हमेशा चाहती थी कि जेमी उसके पास वापस आ जाए और एट द एंड उसकी ये इच्छा पूरी हो गई। जेमी ये सुनकर थोड़ा उदास होती है और जून वहां से चले जाते हैं। अब हम जूलियस को अपने कमरे में देखते हैं जहां वो अपनी मॉम को मिस कर रहा था और अचानक से विंडो पर एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है। वहीं नीचे जेमी को किसी का फोन आता है जिसे उठाने पे उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो जेमी को डोर ओपन करने के लिए कहती है। तभी जेमी को डोर पे नॉक की आवाज सुनाई देती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो अपने मॉम की कास्केट को नोटिस करती है जो कि अब खाली था।
तभी अचानक जेमी अपने पीछे लिलिथ की स्पीड को देखती है और ऐसे में वो डर के घर का डोर ओपन कर देती है। ऐसा करते ही कुमा कटोक उस पर हमला कर देता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कुमा कटोक फिलीपीन की लोक कथाओं में माने जाने वाला एक तीन रहस्यमय प्रेत आत्माएं हैं, जिसमें एक जवान औरत, एक बूढ़ा आदमी और एक जवान आदमी जो मौत की निशानी मानी जाती है। ये लोग रात में दरवाजा खटखटाते हैं और अगर किसी ने दरवाजा खोल दिया तो 3 दिन बाद उनके परिवार में से किसी एक का मौत होना तय है। तो दोस्तों, ये थी नो टू नो मूवी की कहानी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।